प्रेरितों के काम अध्याय 9। शाऊल अभी प्रभु के अनुयायियों को मार डालने की धमकियां दिया करता था। वह प्रमुख याजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम मांगकर अधिकार पत्र ले लिया, जिससे उसे वहां यदि कोई इस पंथ का अनुयायी मिले, फिर चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष, तो वह उन्हें बंदी बना सके और फिर वापस यरूशलेम ले आए। सो जब चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो अचानक उसके चारों ओर आकाश से एक प्रकाश कौंध गया और वह धरती पर जा पड़ा। उसने एक आवाज सुनी जो उससे कह रही थी, शाऊल, अरे ओ शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? शाऊल ने पूछा, प्रभु, तू कौन है? वह बोला, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। पर तू अब खड़ा हो और नगर में जा, वहां तुझे बता दिया जाएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। जो पुरुष उसके साथ यात्रा कर रहे थे अवाक खड़े थे। उन्होंने आवाज तो सुनी, किंतु किसी को भी देखा नहीं। फिर शाऊल धरती पर से खड़ा हुआ, किंतु जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह कुछ भी देख नहीं पाया। सो वे उसे हाथ पकड़कर दमिश्क ले गए। 3 दिन तक वह न तो कुछ देख पाया और न ही उसने कुछ खाया या पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक शिष्य था। प्रभु ने दर्शन देकर उससे कहा, हनन्याह। सो वह बोला, प्रभु, मैं यह रहा। प्रभु ने उससे कहा, खड़ा हो और सीधी कहलाने वाली गली में जा, और वहां यहूदा के घर में जाकर तरसुस निवासी शाऊल नाम के एक व्यक्ति के बारे में पूछताछ कर, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। उसने एक दर्शन में देखा है कि हनन्याह नाम के एक व्यक्ति ने घर में आकर उस पर हाथ रखे हैं, ताकि वह फिर से देख सके। हनन्याह ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने इस व्यक्ति के बारे में बहुत से लोगों से सुनी है। यरूशलेम में तेरे संतों के साथ इसने जो बुरी बातें की है वे सब मैंने सुना है, और यहाँ भी यह प्रमुख याजकों से तेरे नाम में सभी विश्वास रखने वालों को बंदी बनाने का अधिकार लेकर आया है। किंतु प्रभु ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि इस व्यक्ति को विधर्मियों, राजाओं और इस्राएल के लोगों के सामने मेरा नाम लेने के लिए एक साधन के रूप में मैंने चुना है। मैं स्वयं उसे वह सब कुछ बताऊंगा जो उसे मेरे नाम के लिए सहना होगा। सो हनन्याह चल पड़ा और उस घर के भीतर पहुंचा, और शाऊल पर उसने अपने हाथ रख दिए और कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु ने मुझे भेजा है, जो तेरे मार्ग में तेरे सम्मुख प्रकट हुआ था, ताकि तू फिर से देख सके और पवित्र आत्मा से भावित हो जाए। फिर तुरंत छिलकों जैसी कोई वस्तु उसकी आंखों से ढलकी और उसे फिर दिखाई देने लगा। वह खड़ा हुआ और उसने बपतिस्मा लिया। फिर थोड़ा भोजन लेने के बाद उसने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। वह दमिश्क में शिष्यों के साथ कुछ समय ठहरा। फिर वह तुरंत यहूदी आराधनालयों में जाकर यीशु का प्रचार करने लगा। वह बोला, यह यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जिस किसी ने भी उसे सुना चकित रह गया और बोला, क्या यह वही नहीं है जो यरूशलेम में यीशु के नाम में विश्वास रखने वालों को नष्ट करने का यत्न किया करता था? और क्या यह उन्हें यहाँ पकड़ने और प्रमुख याजकों के सामने ले जाने नहीं आया था? किंतु शाऊल अधिक से अधिक शक्तिशाली होता गया और दमिश्क में रहने वाले यहूदियों को यह प्रमाणित करते हुए कि यह यीशु ही मसीह है, पराजित करने लगा। बहुत दिन बीत जाने के बाद यहूदियों ने उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, किंतु उनकी योजनाओं का शाऊल को पता चल गया। वे नगर द्वारों पर रात दिन घात लगाए रहते थे ताकि उसे मार डालें। किंतु उसके शिष्य रात में उसे उठा ले गए और टोकरी में बैठाकर नगर की 4 दीवारी से लटकाकर उसे नीचे उतार दिया।